हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉली हिस्ट्री में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हर्यंक वंश के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि शिशुनाग ने हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर अपने आप को राजा घोषित करता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के गणिका पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को युद्ध में हराया और अवंती को मगध में मिला लिया। इसने वत्स को भी मगध में मिला लिया और अवंती और वत्स के मगध में मिल जाने से इसका जो व्यापार है वो पश्चिम के देशों से होने लगा और इसने अपनी राजधानी राजगिरी से चेंज कर वैशाली ले गया। हम लोगों ने देखा था कि बिंबिसार ने अंग को जीत लिया था और अजातशत्रु ने वज्जीसंघ को और कौशल को जीत लिया था। लेकिन शिशुनाग ने जो सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की वो की अवंती पे। इसने अवंती को जीत लिया और इसने वत्स को भी जीत लिया। शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक शिशुनाग वंश का राजा बनता है। मगध का शासक बनने से पहले कालाशोक वाराणसी का राज्यपाल रहता है। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक का कार्य दो कारणों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला तो इसने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में की, जिसके अध्यक्ष थे साबाकामी। और जो दूसरी घटना थी वो थी वैशाली से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी को चेंज करना। बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में लिखा है कि जो कालाशोक रहता है वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते रहता है, ताजी हवाओं का मजा लेते रहता है। तभी महापद्म नामक व्यक्ति चाकू से उसकी हत्या कर देता है। कहा जाता है कि कालाशोक की एक बीवी थी, उसका महानंदी नामक बार्बर से यानी नाई से लव अफेयर रहता है। उसको समझाती महानंदी को कि बाबू सोना कुछ करो, नहीं तो हम लोग दोनों मारे जाएंगे। ये बेचारा महानंदी इश्क में रिस्क ले लेता है और कालाशोक की हत्या कर देता है। महावंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो रहता है वो नंदीवर्धन रहता है और उसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी और नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था नंद वंश। महापद्म नंद को भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। पुराणों के अनुसार वह एक शूद्र महिला का अंतिम शिशुनाग राजा का पुत्र था। कुछ जैन ग्रंथों और यूनानी लेखक कुटियस के अनुसार वह एक नाई और एक दरबारी का पुत्र था। महापद्म नंद के पास एक विशाल सेना थी, जिसके कारण उसे पाली ग्रंथों में उग्रसेन कहा गया है। इसको क्षत्रिय यंत्रका भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। और एकराध भी कहा जाता है, जिसने अन्य सभी शासक राजकुमारों को नष्ट कर दिया। खारवेला के हाथी गुम्फा शिलालेख जो कि उड़ीसा में है, उससे पता चलता है कि नंद ने कलिंग को जीत लिया था। 12वीं शताब्दी के मैसूर के बहुत से ऐसे शिलालेख मिले हैं जिससे पता चलता है कि महापद्म नंद का महाराष्ट्र के कुंडला रीजन तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार बिहार, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और सिंध तक किया। महापद्म नंद की मृत्यु के बाद धनानंद नंद वंश का शासक बनता है। धनानंद अंतिम नंद शासक था। यूनानी स्रोतों में उसे अग्रामी या जेंड्रोमी कहा गया है। यह सिकंदर का समकालीन था। कहा जाता है
कि इसके पास 2 लाख पैदल सेना थी और 20,000 घुड़सवार सेना, 3,000 हाथी और 2,000 रथों की एक स्थायी सेना थी। जो था वो बहुत विलासितापूर्ण जिंदगी जीता था, मनमाने मतलब टैक्स लेता था, जब मन किया तब टैक्स बढ़ा देता था, और नहीं देता था तो उसको बहुत जाति उस पर करता था। ये बहुत मतलब क्रूर टाइप का व्यवहार करता था। ये आई अपने मंत्री लोग भी इससे परेशान था, बोला क्या है मतलब इसको कोई मतलब नहीं है राजा वजह से, मतलब उसको जिसको चाहता था उसका ये अपमान कर देता था। इसने चाणक्य का भी अपमान किया, तो चाणक्य ने कहा कि बेटा रुक जाओ, तुम्हारा भी खेला कर ही देते हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य को उठाकर लेके जाते हैं तक्षशिला, उसको वहाँ युद्ध कौशल और धनुष वनुष और घुड़सवारी सिखाते हैं, और फिर इसको बोलते हैं कि चलो अब युद्ध करने का समय आ गया। और चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में धनानंद को पराजित किया और नंद वंश की जगह मौर्य वंश की नींव डाली। ये है देखिए व्यास नदी। जब सिकंदर की सेना जब व्यास नदी पे आई, तो जब महापद्म नंद और नंद वंश के बारे में जाना कि उसके पास बहुत एक विशाल सेना है, तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर कहता कि नहीं हम जीत जाएंगे चलो, तो सब बोलता है उसका सैन्य कि बाबू सब मरा जाएगा, मेरा बाल बच्चा है, बीवी है, तुमको जाना है जाओ अकेले। बेचारा सिकंदर भी थक हार के उन लोग के बात में आ जाता है और वो वापस लौट जाता है। लौटते वक्त वो बेबीलोन पहुंचता है जो कि इराक का इलाका है, और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। नंद वंश का साम्राज्य, ये जो आप असम का जगह देख रहे हैं, उसको प्रयाग ज्योतिषपुर बोला जाता था। वहाँ से लेके बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, और से होते हुए ये सिंधु तक, और उसका जो है यहाँ आपका व्यास नदी तक उसका क्षेत्र फैला हुआ था। उसने सभी को जीत लिया था, कुरु को, पांचाल को, सूरसेन को, मत्स्य को, उसने सभी को जीत लिया था। अगले वीडियो अलेक्जेंडर के बारे में जानेंगे, सिकंदर के बारे में, और उसके जीवन काल और उसके साम्राज्य को फैलाव के बारे में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।